हे एवरीवन, आज मैं आपको लेके आ गया इकोनॉमिक्स की इस समुंदर में। आज हम डिस्कस करेंगे आपके क्लास 12 में जिन जिन बच्चों का इकोनॉमिक्स है वो आर्ट्स दैट मीन्स ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम का भी हो सकता है और कॉमर्स का स्टूडेंट भी हो सकता है। ओके, सो ये वीडियो बोथ आर्ट्स एंड कॉमर्स स्टूडेंट के लिए है जिसके पास इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में है उनके लिए। ओके, सो देखिए, आपका इकोनॉमिक्स का पहले आपका जो जो स्टेप समझना पड़ेगा। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे कुछ स्ट्रैटेजीज़ जो मैंने भी फॉलो किए थे। ओके, आपको ऐसे कुछ स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करने हैं जिससे आपको 95 एबव, 96, 97, 98, 99 इवन 100 आउट ऑफ 100 भी आपको बोर्ड एग्जाम में मिल सकते हैं अगर आप ये स्टेप्स एकदम अच्छे से 100% दे के फॉलो करते हैं तो। ओके, उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमारा बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा। और हमारे इस चैनल को हमारे इस वीडियो को आपके जितने भी दोस्तों के पास इकोनॉमिक्स है उनके साथ शेयर कर दीजिए। और हमारे इस चैनल पर आपको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी का भी स्ट्रैटेजी वीडियो मिल जाएगा जिससे आपको 95 एबव बोर्ड एग्जाम में मार्क्स मिल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, इकोनॉमिक्स जो आपका फर्स्ट स्टेप्स होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में 98 स्कोर करने के लिए, 95 एबव स्कोर करने के लिए। ओके, वो है आपका एनसीईआरटी बुक। अच्छा, हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए आपका एनसीईआरटी बुक सफिशिएंट है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। बट इकोनॉमिक्स के लिए ना आपका एनसीईआरटी बुक सफिशिएंट नहीं है। आप कहेंगे कि भैया एनसीईआरटी बुक से बाकी क्या करें, कहाँ से करें। ओके, देखिए, मार्केट में बहुत सारे रेफरेंस बुक्स हैं। ओके, कुछ रेफरेंस बुक मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, लाइक वो पेड नहीं है, वो किसी ने मुझे पैसा नहीं दिया सजेस्ट करने के लिए। ओके, वो मैं ऐसे ही मुझसे, मैंने उन बुक को रिव्यू किया, मैंने उन बुक को खुद पढ़ा है, सो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। तो मार्केट में दो बुक आता है, एक वीके औरी का बुक आता है, दूसरा आता है आपका संदीप गौड़ का बुक। ये जो दो बुक है ना, ये दो बुक बहुत अच्छे हैं। आप मैक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल एज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपके जो दो बुक है उन दोनों बुक के लिए ये बुक ले सकते हो। अप्रोक्सीमेटली 600 to 700 तक आ जाएगा। ओके, और बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि इकोनॉमी के लिए अफोर्ड नहीं कर पाते इतना। आप क्या करो, आप गूगल से और कहीं और से क्या करो, नोट्स डाउनलोड कर लो। ओके, बहुत सारे नोट्स आते हैं, वो नोट्स आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो और ले सकते हो। ओके, आपका पहला स्टेप यही है कि आपको जो है ना, आपका जो बुक है उन बुक को आपको समझना पड़ेगा कि आपके पास जो दो बुक है, एक है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है आपका जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, उन दोनों का मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, फिर भी मैक्रो दैट मीन्स इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हो जाएगा, बट मैक्रो का ना एकदम सफिशिएंट नहीं है। वो आप मतलब आप अगर एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, कुछ नहीं समझोगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे यहाँ ना आपको पेड क्लासेस मिलता है। आप चाहते हो कि हमारा इकोनॉमिक्स का पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। हमारे यहाँ आपको पेड नोट्स मिलते हैं। आप चाहते हो कि इकोनॉमिक्स का आपको पेड नोट चाहिए क्लास 12 का, वो भी आपको मिल जाएगा। और बाकी आपका जो सपोर्ट चाहिए, जो आपका मेंटोरशिप, सब कुछ मिल जाएगा। ओके, अब देखिए, हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे स्टेप की तरह। आप फॉलो कीजिए हमारे सारे स्टेप। आई एम श्योर दैट अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाएगा इकोनॉमिक्स में। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आर्ट्स के स्टूडेंट हो, आप इवन साइंस के स्टूडेंट भी आजकल दैट मीन्स इकोनॉमिक्स ले रहे हैं, तो बहुत अच्छा स्कोप। देखिए, हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है अपना सिलेबस। देखिए, पहले आपको बुक समझ लिया आपने, क्या क्या एनसीईआरटी के बुक्स है। दो बुक है, इकोनॉमिक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरा है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, उसके बाद आपको सिलेबस देखना पड़ेगा। आप 2024 में बोर्ड एग्जाम दोगे। ओके, 24 के लिए कौन सा सिलेबस है, कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाके खोजा खोजी की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ ऐसा ढूंढने की ज़रूरत नहीं। हमारे इस चैनल पर हमने बहुत अच्छे से आपके सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री हो गया, जियो हो गया, इको हो गया, पॉलिटी हो गया, सारे सब्जेक्ट का बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। इकोनॉमिक्स का सिलेबस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लो। ओके, और आप जाके वहाँ से वीडियो पूरा देखो, वीडियो भी मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा। वीडियो पूरा देखो, वीडियो देखने से क्या होगा, आपका कंसेप्चुअल क्लियरिटी आएगा। ओके, तो ये आपका सेकंड स्टेप था कि सिलेबस अच्छे से समझो। सिलेबस समझो कि कौन सा टॉपिक आ रहा है, कौन सा चैप्टर आ रहा है, उसके बाद पढ़ना शुरू करो। ओके, देखिए, अभी जो हमारा तीसरा स्टेप है वो, उसमें हम दो पार्ट बनाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2। देखिए, पार्ट 1 में रहेगा हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला बुक, पार्ट 2 में रहेगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला बुक। देखिए, जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला बुक है ना, वो कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए मतलब हीरा जैसा है। और जो आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला जो बुक है वो
ह्यूमैनिटीज़ दैट मीन्स आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। क्यों क्यों देखिए, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स ना, उसमें बहुत सारे मैथ्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट तो इतने मुश्किल मुश्किल कॉन्सेप्ट होते हैं, मैं क्या ही बताऊँ। ओके, कभी कभी इतना मुश्किल हो जाता है कि कभी कभी मतलब स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाता है। ओके, आफ्टर नोइंग द रूल्स। ओके, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे रेगुलेशन होते हैं, जो कॉमर्स के बच्चों के लिए अच्छा होता है क्योंकि उन लोगों को मैथ से एकदम लगाव होता है। बट ह्यूमैनिटीज़ के लिए बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और दूसरे तरफ आपका जो सेकंड बुक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उस बुक में एक्चुअली क्या होता है, उस बुक में डाटा बेसिस लाइक इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुआ, 5 ईयर प्लान, नीति आयोग, ओके, जो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब ज़्यादातर मतलब इतना इतना कॉन्सेप्चुअली कुछ नहीं है, जस्ट बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो जो हमारे पास्ट में हुआ है, और समथिंग इंडिया की रिलेशन दूसरे देश के साथ, इंडिया की इकोनॉमी दूसरे देश के साथ रिलेशन, वो ऐसा कुछ चीज़ें हैं जो उतना मुश्किल नहीं है, जो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे के लिए अच्छा आसान होता है। बट जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल बन जाता है क्योंकि ये थोड़ा ह्यूमैनिटीज़ का पार्ट हो जाता है। सो हम कह सकते हैं कि आपको दोनों बुक को एक साथ समांतर से चलना पड़ेगा, दोनों बुक को एक साथ लगा के चलना पड़ेगा। मतलब बोथ बुक यू हैव टू गिव द इक्वल प्रायोरिटी, दोनों बुक को आपको इक्वल प्रायोरिटी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने ये देख लिया दूसरा नहीं देखेंगे, दूसरा देख लिया तीसरा नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं चलेगा यार। आपको दोनों बुक बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि कौन सा क्या कैसे करना है। ओके, उसके बाद ये हो गया हमारा ये वाला स्टेप। उसके बाद हम बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, मतलब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने एनसीईआरटी बुक समझ लिया, सिलेबस समझ लिया, अभी दोनों बुक को कैसे पढ़ना है वो समझ लिया। अभी देखिए देखिए पहला आपको पढ़ना शुरू करना है मैक्रो को। मैं कहूँगा आपने जो भी रेफरेंस बुक लिया है, ओके, वी.के. ओडिबा, संदीप गौरगोरबा नोट्स लिया है, और आप कह सकते हो कि जो भी लिया है आपने वहाँ से एनसीईआरटी का जो नोट्स है वो पढ़ना है, अच्छे से समझें। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। आपका कॉन्सेप्ट जितना मजबूत होगा, आपका अंडरस्टैंडिंग उतना मजबूत होगा, आपका राइटिंग उतना मजबूत होगा। आप जितने अच्छे से समझोगे, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉन्सेप्ट पे बेस करता है, जितने अच्छे से समझोगे उतने अच्छे से आप लिख पाओगे। ओके, उसके लिए आप हेल्प ले सकते हो PYQ का। पहले मैं PYQ सॉल्व करने की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट बोल रहा हूँ कि PYQ देखो। ओके, सो ये स्टेप क्लियर हो गया कि आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ लिया। ओके, उसके बाद देखिए क्या करना है। सो इस स्टेप में आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी के बुक के जितने भी क्वेश्चन है वो आप मैक्रो का हो जाए, मैक्रो का एनसीईआरटी का बुक बोल रहा हूँ कि मैं एनसीईआरटी के बुक में जितने क्वेश्चन है प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने लास्ट कुछ सालों का, लाइक मैं कहता हूँ कि 2018, 19, 20, 22, 23, इन 5 साल का क्वेश्चन आप देख लो, आपका बहुत कुछ हो जाएगा। ओके, सो 2018 से लेकर बाकी का बात का जो क्वेश्चन है वो सारे देखो 23 तक। ओके, जितने भी क्वेश्चन है पूरा देखो, सॉल्व करो, आई एम श्योर आपका बहुत हो जाएगा। ओके, ये स्टेप भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करने हैं, और आपको खुद से कुछ डाटा की पॉइंट्स जो भी है आपको वो प्रेपरेशन करना है कि आपका प्रेपरेशन अच्छे से हो। उसके बाद मैं आपका लास्ट स्टेप जो डिस्कस कर रहा हूँ, जो ये लास्ट स्टेप मैं कह सकता हूँ, वो है आपका कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर बे करना है, खरीदना है, तो आप हमसे खरीद सकते हैं एकदम मिनिमल रेट में, और बाज़ार में भी आपको बहुत सारे बुक मिल जाएगा, आप उनसे भी फॉलो कर सकते हो। ओके, सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, समझ लो आपका उतना मतलब क्या होगा, आपका उतना अच्छा होगा, आप उतना स्किलफुल बन जाएंगे, आप अपना काम एक्यूरेटली ओके बोर्ड में लिख सकते हो। क्योंकि देखो सैम्पल क्वेश्चन पेपर मतलब क्या होता है, लास्ट प्रिपरेशन हम जिसको कहते हैं उसको कहते हैं हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो तो आपका क्या होता है, आपका जो बोर्ड में जाके आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बढ़ता है, आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ओके, और उससे भी अभी वाला जो स्टेप है वो मतलब लास्ट एंड फाइनल स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ओके, देखिए इस स्टेप में मैं आपको बताऊंगा न्यूमेरिकल्स। देखिए बाकी सब्जेक्ट आपके ह्यूमैनिटीज़ में जो भी सब्जेक्ट है वो उसमें न्यूमेरिकल्स नहीं होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में। बट इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिससे 6 मार्क्स से लेकर 8 मार्क्स के क्वेश्चन, दैट मीन्स 6 to 10 मार्क्स हम कह सकते हैं आपके बोर्ड्स में। मैक्रो का तो 40 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें 6 to 10 मार्क्स आपके न्यूमेरिकल्स, मैथमेटिक्स कह सकते हैं आ सकता है, जो नेशनल इनकम से भी आ सकता है, एग्रीगेट वाले चैप्टर से भी आ सकता है। ओके, आपको पढ़ना है, आपको करना है मिनिमम ईच रूल्स, मतलब हर रूल्स का 50 न्यूमेरिकल्स करना है, आई एम श्योर आपका हो जाएगा।
ओके। सो आपको न्यूमेरिकल्स भी चाहिए, न्यूमेरिकल्स का क्लास, स्पेसिफिकली न्यूमेरिकल्स का क्लास आप लेना चाहते हो तो वो भी हमसे ले सकते हो, एकदम मिनिमल रेट पर पेड बेसिस पे ले सकते हो। ओके। सो और आपको जितने भी सपोर्ट चाहिए हमसे कि भैया ऐसा हमको सपोर्ट चाहिए इकोनॉमिक्स का प्रिपरेशन करने के लिए, बाकी जो भी सब्जेक्ट है आपके, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इंग्लिश, जो भी आपके लैंग्वेज का सब्जेक्ट है आप प्रिपरेशन कर सकते हो, मेन सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कर सकते हो, नोट्स ले सकते हो हमसे, हमसे आप लोग सैम्पल क्वेश्चन पेपर ले सकते हो, आपसे हम लोग बहुत सारे कुछ हम आपके लिए डेडिकेटेड है। ओके। सो आपको एक चीज़ करना है कि आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, दिल लगा के पढ़ना है। हम आपको सपोर्ट करने के लिए हमेशा रेडी है, हम आपको सपोर्ट करने के लिए हमेशा राज़ी है। सो अभी के लिए चलो कंक्लूशन पार्ट। इस वीडियो के कंक्लूड करते हुए मैं ऐसा ही कहना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके जितने भी दोस्त हैं उन दोस्तों के साथ हमारे इस वीडियो शेयर कर दीजिए। और हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगा, आपके क्लास 12 प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। फिर से बोलना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।